हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। तो आज हम करेंगे 30 मई के करंट अफेयर्स। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिंस व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ द नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज? द इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज जो है, ये वीक मनाया जाता है 25 मई से लेके 31 मई तक। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन हियर। अब ये नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज क्या होती हैं? अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर, ये वो एरिया होता है जहां के लोगों को फुल मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट नहीं मिली होती है अभी तक। जैसे गुआम है, फ्रेंच पोलिनेशिया है, अमेरिकन समोआ है। तो ये जो कंट्रीज हैं, इनको अभी तक सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। तो हर साल यूएन क्या करता है? इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी सेलिब्रेट करता है नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज के साथ। कब से कब तक? 25 मई से लेकर 31 मई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो 30 मई को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 30 मई को। अब ये एक बीमारी है, ठीक है जी, और इसी के लिए अवेयरनेस रेज करनी है, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब इस बीमारी से क्या होता है? आई साइट इफेक्ट हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, फटीग हो जाता है। ठीक है, और बेसिकली इट इज अ पोटेंशियली डिसेबलिंग डिजीज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है जी, तो डिसेबल कर देती है, बिल्कुल आई साइट भी खत्म कर देती है बीमारी। तो इसके बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है 30 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली गोवा साइंड एमओयू विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू एनहांस टूरिज्म कंपटीशन कॉपरेशन, सॉरी। ठीक है जी, तो गोवा ने उत्तराखंड के साथ साइन किया है एक एमओयू टू एनहांस कॉर्पोरेशन कॉपरेशन, टूरिज्म कॉपरेशन। कॉपरेशन नहीं है, टूरिज्म कॉपरेशन है। ठीक है जी, तो गोवा के मिस्टर रोहन कॉन्टे और उत्तराखंड के मिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ये एमओयू साइन किया। ठीक है, इट इज टू प्रमोट बायलेटरल कोऑपरेशन इन द ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर 700 रन्स इन अ सेशन ऑफ आईपीएल? तो यंगेस्ट प्लेयर हैं, 700 रन बनाए हैं आईपीएल में, शुभमन गिल। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये। ठीक है, तो शुभमन गिल। Next is, India has launched which version of RCS Udan by the Ministry of Civil Aviation to enhance connectivity in remote areas? तो इस बार जो वर्जन है उड़ान का, दैट इज 5.1, एंड इट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर हेलीकॉप्टर्स। ठीक है जी, ये हेलीकॉप्टर्स के लिए ये इस बार 5.1 उड़ान जो है, ताकि जो रूरल एरियाज हैं, ठीक है जी, रिमोट एरियाज हैं, उनको कनेक्ट किया जा सके थ्रू हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, टू इनहांस कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज थ्रू हेलीकॉप्टर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने इसको लॉन्च किया है, और वर्जन कौन सा है? 5.1, यहाँ लिखा भी है देखो, इट इज फॉर हेलीकॉप्टर स्पेसिफिकली। नेक्स्ट इज, वेयर हैज द डिजिटल इंडिया डायलॉग बीन हेल्ड रिसेंटली? तो डिजिटल इंडिया डायलॉग जो था, इस बार मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो ये डिजिटल इंफॉर्मेशन या डिजिटल डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए था बेसिकली, और ये मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेम्स 2023 इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो यहाँ आंसर गलत दिया है, आंसर विल बी डी एक्चुअली। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो ये इनिशिएटिव किसका है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, क्योंकि गेम्स की फुल फॉर्म क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स एक्सिलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। ठीक है, यहाँ पे देखो, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स एक्सिलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम 2023। ठीक है, तो ये किसका इनिशिएटिव है? डी विल बी द राइट आंसर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। और ये कहाँ पे इसको कलकत्ता में इसको इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स टू अंडरस्टैंड शिपयार्ड्स कोर बिजनेस इंटरेस्ट एंड एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। ठीक है जी, उनको ताकि ढंग से समझ आए ये सब चीजें, जो शिपयार्ड कोर बिजनेस का इंटरेस्ट है और एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं, उसके लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज, एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 इज रिलेटेड टू?
तो टाइगर 40 जो है इट इज एन एक्सरसाइज बिटवीन बांग्लादेश एंड यूएस नेवी, और ये कहाँ पे हुई थी? चट्टोग्राम बांग्लादेश में ये एक्सरसाइज हुई थी, और ये एक्सरसाइज बांग्लादेश और यूएस नेवी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैव रॉक बैंगल्स बीन फाउंड? तो रॉक बैंगल्स की यहाँ पे बात हो रही है, ये हिस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हियर द आंसर विल बी काथिया, काथिया, ये गलत स्पेलिंग है, आंसर विल बी दिस, काठिया। कोर्स लिखा है यहाँ पे, गलत लिखा हुआ है, वैसे ये आंसर है काठिया। तो रिसर्चर ने अभी जो रिसर्चर्स थे, ठीक है, उन्हें क्या मिला है कि काठिया विलेज जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात की, उसमें 5000 ईयर्स बैंगल्स उनको मिली हैं, ठीक है। और वो कौन सी बैंगल्स थी? वो रॉक बैंगल्स थी, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है। तो ये जो एरिया था काठिया का, इट इज स्प्रेड ओवर 16 हेक्टेयर्स और लार्जेस्ट प्री अर्बन हड़प्पन सिमेट्री है ये। तो 5000 ईयर्स है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कितनी थी? 2500 बीसी टू 750 1750 बीसी, बट ये कितनी पुरानी है? 5000 ईयर्स बीसी, बीसी का ये 5000 बीसी का, यानी कि ये प्री हड़प्पन एरा का है ये। ओके, तो काथिया विल बी द राइट आंसर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बारालाचाला पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? तो बारालाचाला हिमाचल का बहुत इंपॉर्टेंट पास है, ठीक है जी, और ये लेह को लाहौल स्पीति के साथ, लाहौल स्पीति हिमाचल में है, ठीक है, लेह लद्दाख में है, तो इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। तो रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे लगभग 100 पीपल जो थे वो फंस गए थे स्नोफॉल की वजह से, उनको रेस्क्यू किया गया। तो बारालाचाला पास कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला पास भी हिमाचल प्रदेश में, बारालाचाला भी हिमाचल में है, रोहतांग पास भी हिमाचल प्रदेश में। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं हिमाचल प्रदेश के। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मंथली पीडीएफ के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।